सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज दिन है बुधवार, तिथि 25/8/2021। आज हम मधुब हिंदी पाठमाला 3 से चैप्टर 8 कुछ कर दिखलाएंगे पृष्ठ संख्या 63 to 64 पढ़ेंगे। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चों, कविता पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी। देखते हैं किस किस को आता है। हमारे राष्ट्र का नाम क्या है? हमारे राष्ट्र का नाम भारत है। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। राष्ट्रीय पशु है बाघ। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत के राष्ट्रीय झंडे का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रीय झंडा का नाम तिरंगा है। तो बच्चों, आज हम ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 8 कुछ कर दिखलाएंगे, पेज 63। कविता पढ़ने से पहले चलो हम कवि के बारे में कुछ जान लें। श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल। कवि का नाम है श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल और यहाँ पर उनका चित्र दिया हुआ है। श्री श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल अशोक उच्च माध्यमिक विद्यालय लाहौर भिंड मध्य प्रदेश में हिंदी के व्याख्याता हैं। उन्होंने बहुत से दोहे, कविताएं तथा कहानियां लिखी हैं। तो क्या नाम है कवि का? श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल। अब बच्चों हम कविता पढ़ते हैं। गीत प्यार के गाएंगे हम, सबको गले लगाएंगे। हम संघर्षों से क्या घबराना, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम गीत, प्यार के गीत गाएंगे, हमेशा प्रेम प्यार के गीत गाएंगे, सबके साथ मिलजुल के रहेंगे। गले लगाएंगे मतलब सबको प्यार करेंगे, सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। संघर्षों से क्या घबराना, और अगर जीवन में संघर्ष करना पड़े, हमें किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े तो घबराएंगे नहीं, बल्कि हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। माना पथ कठिन है लेकिन धीरज नहीं डुलाएंगे। वक्ष चीर के चट्टानों का रास्ता नया बनाएंगे। माना पथ, पथ यानी कि रास्ता, कठिन है, कठिन मुश्किलों से भरी है रास्ता जो आप चल रहे हो जिस राह पर। कई मुश्किलें आएंगी, कई कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अपना धीरज नहीं खोना है। आप धीरज जो है, धैर्य यानी कि अपना धैर्य बिल्कुल नहीं खोएंगे, उससे बिल्कुल मतलब विश्वास नहीं हटाएंगे। धीरज के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। वक्ष चीर के चट्टानों का, वक्ष मतलब सीना, चीर के चट्टानों की अगर जरूरत पड़े तो चट्टानों, बड़े बड़े पत्थर जो हैं उनको चट्टान कहते हैं। तो उन बड़े बड़े पत्थर के जो अगर ज़रूरत पड़े, पत्थरों के सीने को चीर कर भी अगर आपको रास्ता, अपने लिए नया रास्ता बनाना पड़े, तो आप उस पथ पर ज़रूर आगे बढ़िए, वो काम करिए। मतलब कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी मुश्किल हो, आपको अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना ही है और उस रास्ते पे चलना ही है। जन जन में सद्भाव प्रेम के सुंदर भाव जगाएंगे। एक धर्म है, एक जाति है, बात सदा दोहराएंगे। जन जन मतलब हर व्यक्ति में
क्या? प्रेम की सद्भावना। सद्भावना मतलब अच्छी भावना, अच्छी सोच। हमेशा लोगों के मन में सुंदर भाव जगाएंगे, सुंदर विचार जगाएंगे, और जन जन में, लोगों में भी सद्भाव, सबके साथ मिलजुल के रहना है, सच्चाई के पथ पर चलना है। ये सब अच्छे भाव जो हैं उनके दिल में हम लोग जगाएंगे। एक धर्म है, एक जाति है, बात सदा दोहराएंगे। दोहराएंगे मतलब दोहराना, एक चीज को बार बार करना या एक काम को बार बार करना। तो एक धर्म है, सबका धर्म जो है वो एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब भेदभाव नहीं करना है। यही मानना है कि हम सब एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति से हैं। बात सदा दोहराएंगे, और यही बात हमेशा अपने मन में, ये हम हमेशा लेकर चलेंगे, हमेशा अपने मन में यही बात सोचते रहेंगे। उन्नति गिरी पर निज भारत की कीर्ति ध्वजा फहराएंगे। उन्नति मतलब हमेशा आगे बढ़ने की जो नीति है उसको कहते हैं उन्नति। तो उन्नति गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ रूपी उन्नति को हम सदा, उन्नति के पहाड़ को सदा हम आगे ही आगे उस पर जाके हम भारत का ध्वज, ध्वज यानी कि झंडा फहराएंगे। निज भारत, हमारा भारत, निज मतलब हमारा, अपना, अपना भारत, उसका जो ध्वज है, कीर्ति, कीर्ति ध्वज, कीर्ति यानी कि यश। जब आपका खूब नाम होता है अच्छे काम के लिए तो उसको कहते हैं कीर्ति। तो उन्नति गिरी पर, उन्नति वाले पहाड़ पर चढ़कर सदा भारत के ध्वज को, जो कि कीर्ति ध्वज है यानी यश वाला ध्वज, जिससे भारत का यश चारों ओर फैले, तो हम उस झंडे को हमेशा उस पर्वत पर, उन्नति के पर्वत पर लगाएंगे या फहराएंगे। और इसका मतलब ये है कि हम हमेशा अपने देश की भलाई के लिए भी सोचेंगे, खाली अपनी भलाई नहीं, लोगों की भलाई नहीं, बल्कि अपने देश की भलाई के लिए भी सोचेंगे। माँ तेरी सौगंध देश हित कुछ करके दिखलाएंगे। और माँ, हमें तुम्हारी सौगंध है, हम ये प्रण करते हैं। सौगंध यानी कि प्रण करना, कि देश हित में, देश के अच्छाई के लिए, हित मतलब अच्छाई, तो देश के अच्छे के लिए कुछ भी करना पड़े हमें, वो हम करके ज़रूर दिखलाएंगे। तो देश को आपकी ज़रूरत है बच्चों, आप देश के भविष्य हो। आप अभी से अगर इस तरह से सोचोगे तो देश का जो भविष्य वो भी उज्जवल होगा। तो बच्चों, ये कविता थी, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और इसे लिखा है श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी ने। तो आज का गृह कार्य है चैप्टर 8 कुछ कर दिखलाएंगे, पृष्ठ संख्या 63 to 64। कविता को कॉपी में लिखिए तथा कवि का नाम भी लिखिए और कविता को याद भी कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।